Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 1 of Oxford Progressive English for the class 6. The unit number is 10. The unit name is Journeys. Page number 222 and 223. Now let's start it. Journeys. अब इसमें अगर मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा रिव्यू दे दूं तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है, इसमें आप बीती है। एक राइटर ने अपनी आप बीती बताई है जो कि क्रॉसिंग द रिवर है, कि वो कह रहे थे कि हम लोगों ने रिवर को क्रॉस करना था, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की डिमांड थी, हम लोग क्या चीज़ चाहते थे, कैसे हुआ, और फिर जब वो हमारा जो सफ़र गुजरा है वो किस तरह से गुजरा था, वो सारी की सारी उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स, एहसासात, इमोशंस थे और वो सारी बातें यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई हैं। वो हम लोग बारी बारी अब उस तरह से उसको मैं लेकिन आप लोगों को रीडिंग तो पूरी करके बताती हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको जस्ट ओनली समरी यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। द इवेंट डिस्क्राइब्स इन द टेक्स्ट बिलो क्रॉसिंग द रिवर took place in Russia nearly 200 years ago। ये क्या कह रहे हैं कि 200 साल पहले की ये रशिया में 200 साल पहले की ये बात है। The family servants were bringing the writer Serge home from school for the summer holidays in a horse-drawn carriage। At the time Serge was just 9 years old। वो कह रहे हैं कि जो सर्ज था कितना ईयर्स का था, 9 ईयर्स का। तो जो राइटर था आपका, ठीक है, जिसका नाम राइटर का क्या नेम था यहाँ पे, सर्ज था, ठीक है। वो हॉलीडेज, समर हॉलीडेज को गुजारने के लिए वो वहाँ पर जा रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि उनके फैमिली सर्वेंट्स भी उनके साथ थे यहाँ पर। अब क्या हुआ नेक्स्ट में वो बताते हैं आपको। We came in the afternoon to the bank of the Kama river। हम क्या हुआ कि हम लोग कामा रिवर के किनारे पर आफ्टरनून दिन के वक्त पर पहुंचे। ऑपोजिट द विलेज, ऑपोजिट जो कि विलेज के दूसरे किनारे था। वेयर द रिवर वाज क्रॉस्ड ड्यूरिंग द समर, जबकि क्या होता था कि रिवर को क्रॉस करना पड़ता था ड्यूरिंग द समर। ऑन द बैंक, किनारे पर देयर वर 3 लोडेड कार्स विद देयर ड्राइवर्स वेटिंग टू क्रॉस। तो क्या कर रहे थे कि 3 लोडेड कार्ड्स जो छकड़े थे अपने ड्राइवर्स के साथ वेट कर रहे थे उनको क्रॉस करने के लिए। एंड अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स कहते हैं काश्तकारों को, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स विद बास्केट, किसके साथ थे, मौजूद थे अपनी बास्केट, टोकरियों के साथ, फुल ऑफ बेरीज, जो कि क्या थी, बेरीज से भरी हुई थी। विच वर दे वर कैरिंग होम टू द विलेज, जो कि क्या थे, वो घरों से अपने गाँव को लेकर जा रहे थे। नो फेरी मैन वॉज टू बी सीन, फेरी मैन कहते हैं मलाह को, जो कश्ती, जो बड़ी जो कश्ती होती है आपको उसको चलाने वाले को फेरी मैन कहते हैं। नो फेरी मैन वॉज टू बी सीन, तो हमें क्या था, फेरी मैन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। आफ्टर सम डिस्कशन, कुछ डिस्कशन के बाद, कुछ मामलात के बाद, कुछ बहस व मुबाहिसा के बाद, द पीजेंट, द फार्मर एंड माई सर्वेंट डिसाइडेड, मेरे नौकरों ने फैसला किया, टू टेक अस अक्रॉस देमसेल्फ, कि वो खुद ही जो है क्या करेंगे, रिवर को क्रॉस करेंगे। वन ऑफ द पीजेंट सेड, उनमें से एक किसान ने कहा, ही हैड बीन अ फेरी मैन फॉर सम टाइम, वो क्या कह रहा था कि फॉर सम ईयर्स, कि मैंने फेरी मैन का काम किया है कुछ टाइम या कुछ साल पहले। एंड ऑफर टू टेक द स्टेयरिंग ओर्स, और उसने क्या किया, अपने चप्पू संभालने के लिए उन सबको आमादा कर लिया या उसने संभाल लिए। दे पिक्ड आउट द बेस्ट फेरी बोट, उसने क्या किया, सबसे जो बड़ी बोट और अच्छी वाली बोट थी उसको चूज़ किया। एंड द 3 कार्ड्स, और क्या किया, उन 3 छकड़ों को उसके ऊपर लादा। विद द हॉर्सेज, हॉर्सेज के साथ। माई कैरेज, मेरा सामान। एंड 3 हॉर्सेज, और 3 घोड़ों को। एंड द वुमेन विद देयर बास्केट्स, और जो औरतें थी बास्केट्स के साथ उनको। वर ऑल पुट ऑन द बोर्ड, हम लोगों ने कश्ती पर बिठा दिया। द मैन हु सेड ही वॉज अ फेरी मैन, जिस आदमी ने कहा था कि मैं फेरी मैन हूँ, टुक हिज प्लेस एट द स्टेयरिंग ओर्स, वो चप्पू चलाने की जगह पर जाकर बैठ गया। द पीजेंट, किसान, एंड माई सर्वेंट इवान, जो मेरा सर्वेंट था एवन, उसने क्या किया, हुज करेज एंड स्ट्रेंथ मेड हिम वर्थ 10 मैन, उसकी जो हौसला और उसकी जो ताकत थी वो 10 आदमियों के बराबर थी। टुक द अदर ऑर्ड्स, उसने क्या किया, दूसरी तरफ दूसरे चप्पू संभाल लिया। ऑर्ड्स कहते हैं चप्पू को जो कश्ती चलाते हुए आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जो आप लोगों ने देखे भी होंगे। Although the crossing place was directly opposite to the village, जैसे ही मतलब कि अब ये अगरचा, although किसको बोलते हैं, अगरचा विलेज के दूसरी तरफ हम लोग क्या थे, डायरेक्टली मतलब कि क्रॉस करना था। इट वॉज नेसेसरी टू रो अपस्ट्रीम, हमारे लिए क्या ज़रूरी था कि हमने जो
स्ट्रीम का बहाव होता है उसी की तरफ मूव करना था फॉर मोर देन अ वर्स्ट। वर्स्ट कहते हैं 1 मील, मतलब कि 1 किलोमीटर जो आपका फासला होता है, डिस्टेंस फ्रॉम 1 किलोमीटर, जो आपका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है उसको वर्स्ट बोलते हैं। बिफोर टर्निंग अक्रॉस द रिवर, तो हम लोगों ने एक वर्स्ट को कंप्लीट करना था किस बहाव से, अप स्ट्रीम से, क्या करने के लिए, अक्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए। दिस वुड प्रिवेंट द बोट, इससे हमारी बोट को क्या था, पहुंचना था, फ्रॉम बी कैरिंग डाउन पास द लैंडिंग प्लेस ऑन द अदर साइड बाय द करंट ऑफ द एंग्री कामावीर। तो इसमें क्या था, रिवर, तो उसमें जो कामावीर जो हमारे पास जिसमें बहुत ज़्यादा भूचाल था कामा रिवर का, तो उसका जो प्रिवेंट मतलब कि हमारी बोट को बचाना था ताकि वो इस तरह से उसकी लैंडिंग इजीली दूसरे किनारे पर आसानी से हो सके। अब इसमें देखिए हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ्स लिए, ठीक है, बाकी के कुछ पैराग्राफ्स अभी आपकी स्टोरी हाफ रहेगी, आप लोगों को भी ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि अब इसमें नेक्स्ट क्या हुआ, क्योंकि ये आप बीती थी कि एक जो सर्ज था जो कि 9 years old था, ठीक है, उसने अपने बारे में बताया कि हम लोगों ने जब रिवर क्रॉस किया तो हमारे साथ कितने आदमी मौजूद थे, किस तरह से किया और किसने चप्पू संभाले थे, ठीक है, उनका जो सर्वेंट था उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी मदद करूँगा, इस तरह से मतलब। और अब आपकी स्टोरी हाफ रहेगी, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है रीडिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो हु वाज वेटिंग टू क्रॉस द रिवर एंड वाई वर दे वेटिंग, कि वो अब इसमें जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के नीट नोट रजिस्टर्स के ऊपर जाएंगे और इसमें वो पूछ रहे हैं आपसे कि कौन रिवर क्रॉस करने के लिए मतलब कि किसका इंतज़ार था और कौन इंतज़ार कर रहे थे। तो इसका नेक्स्ट आंसर आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया, द राइटर, सर्वेंट्स, राइटर का नेम क्या था, सर्ज, सर्वेंट्स, 3 loaded carts with their drivers, a group of peasants with basket were waiting to cross the river। कौन कौन वेट कर रहा था रिवर को क्रॉस करने के लिए, आपका जो राइटर है वो सर्ज, सर्वेंट्स जो उसके थे, 3 loaded carts जो 3 छकड़े थे किसके साथ, उनके ड्राइवर्स के साथ, और उसके बाद क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स विद द बास्केट्स, और जो किसान थे, ग्रुप ऑफ किसानों का था वो बास्केट के साथ, वो सारे के सारे क्रॉस करने के लिए मतलब कि तैयार थे या वेट कर रहे थे। Why was the peasant who offered to take the steering oars trusted? मतलब कि उनमें से एक पीजेंट ने क्यों जो है ना स्टीयरिंग ऑर्स या कश्ती चलाने को ज़रूरी समझा था और उन्होंने उसको क्यों कहा था। तो इसमें आता है कि वन ऑफ द पीजेंट, उनमें से एक पीजेंट ने क्लेम किया था दैट ही हैड बीन अ फेरीमैन फॉर सम ईयर्स, कि उनमें से कोई एक जो था वो क्या है कि कुछ अरसा फेरीमैन का काम कर चुका है। अब थर्ड में देखिए कि राइट ड्रॉ डायग्राम शोइंग द रिवर एंड द विलेज। वो कह रहे हैं कि आपने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें रिवर और विलेज को शो करना है। उसमें जो एक कलर्ड लाइन होगी वो आपकी इंटेंडेड रूट ऑफ द फेरी को मतलब कि करेगी। इंटेंडेड रूट जो कि फेरी ने अपनाया था, फेरी मीन जो आपकी बोट थी, ठीक है, उसने जो इंटेंडेड जो दूसरी तरफ रुक किया था उसको, और अनदर कलर शोज द एक्चुअल रूट ऑफ द फेरी, और एक उसका जो एक्चुअल रूट था फेरी का वो जो है ना आप लोगों ने लाइन या उसका रूट जो है वो आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। वाई डिड द फेरी नॉट गो स्ट्रेट अक्रॉस द रिवर टू द विलेज। अब वो कह रहे हैं कि फेरी को क्यों नहीं उसने सीधा पानी के बहाव के साथ उसको बहाया था या लेकर चला था। तो अब इसमें उसको कहते हैं कि आपके पास दिस वुड प्रिवेंट द बोट फ्रॉम बीइंग कैरिड डाउन पास्ट द लैंडिंग प्लेस ऑन द अदर साइड बाय द करंट ऑफ द एंग्री कामा रिवर। वो कह रहे हैं कि इस वजह से बोट को बचाने के लिए कि एंग्री कामा जो रिवर है उसी के बहाव के साथ ही वो आपकी जो फेरी है वो मूव ना करती जाए, उसको बचाने के लिए उसने इस तरह से किया था। नेक्स्ट में देखिए व्हाट हैपेंड बिफोर दे रीच टू द मिडल ऑफ द रिवर। मिडल ऑफ द रिवर में पहुंचने के बाद क्या हुआ था। अब इसमें वो बताते हैं आपको कि बिफोर दे हैड रीच द मिडल ऑफ द रिवर अ स्टॉर्म ब्रोक ओवर देम। तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा तूफान उनके ऊपर टूट पड़ा विद थंडर एंड लाइटनिंग एंड हरिकेन ऑफ विंड। क्या है, बगोला जो हवा के बगोले थे उसके हरिकेन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या इसमें उसमें क्या बताया कि आपके पास उनका आसमान जो है उन पर टूट पड़ा था, ठीक है, जो तूफान था उन पर टूट पड़ा था। डिस्क्राइब द रिएक्शंस ऑफ द वुमेन। अब उसमें क्या है, औरतों का रिएक्शन बताना है। द स्टीयरमैन, उन्होंने जो स्टीयरमैन जो कश्ती चलाने वाले थे उनका, और सर्ज टू व्हाट हैपेंड, और उनके साथ क्या हुआ था जब ये क्या हुआ था, तूफान उन पर टूट पड़ा था। द वुमेन रेज्ड अ पार्सिंग शिरिक, तो उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी थी, किन्होंने, वुमेन्स ने। दैन द स्टीयरमैन ड्रॉप्ड हिज ऑर इन अ पैनिक, और जो स्टीयरमैन जो फेरीमैन को चलाने वाले जो मिला थे उन्होंने अपने चप्पू पैनिक में आकर गिरा दिए। सर्ज वाज सो फ्राइटेंड, सर्ज बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था, दैट ही कुड नॉट अटर अ साउंड, जबकि उसके गले से आवाज़ तक भी नहीं निकल रही थी, ठीक है।
अब ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर मेंशन करने हैं, रजिस्टर्स के ऊपर, और प्रॉपर इसको एक मेंटेनेंस के साथ हम लोगों को यहाँ पे आप उसको भेजेंगे स्कूल के अंदर ताकि हम लोग उसको चेक कर सकें। इंस्ट्रक्शंस टू मेंटेन नोटबुक्स, students will do all the tasks in their registers, use ink pen, black pen, pointers, ठीक है, draw margin lines firstly with the lead pen, टॉपिक मेन मेंशन करने हैं आप लोगों ने, यूनिट नंबर, नेम वगैरह, और उसमें बाद सब टॉपिक आप मेंशन करें, क्वेश्चन आंसर्स हैं और अब वर्कशीट है या वर्ड्स मीनिंग या कुछ भी, ये साथ साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाती जाऊंगी। और डू योर ऑल वर्क नीटली टू गेट द चेक पॉइंट्स, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।